और यहाँ पर जितेंद्र यादव जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर संजय जी मैं आपसे ही लेना चाहूंगा। जिस तरीके से इस वक्त तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर, इसको देखते हुए आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, जनता का रुझान अगर कांग्रेस के लिए है तो ये तो निश्चित रूप से सुखद संकेत है। और भारतीय जनता पार्टी के सीटों में जो आप खुद कह रहे हैं कि कमी होती दिख रही है जी, तो ये जनता का रोष है। जनता बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से अब तंग आ चुकी है। जनता उन झूठे वादों में नहीं आएगी कि 15-15 लाख रुपए आपके घर पहुंच जाएंगे। जनता को जितना बहलाना था, जितना फुसलाना था, भारतीय जनता पार्टी ने बहला फुसला लिया और अब सीख गई। ये तो चुनाव जो है आप जानते ही हैं, जड़ों का चुनाव होता है और व्यक्तिगत पसंदों का चुनाव होता है जी। अगर इसको ऐसे माना जाए तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जनता के बीच में कांग्रेस की बात आज भी पहले जैसी बरकरार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए में है, लेकिन कांग्रेस तो देश के डीएनए में है। आप इसको कैसे नकार सकते हैं? आप कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना का कोई भी फर्जी उदाहरण तैयार कर ले, लेकिन जनता उसका जवाब आपको दिया। आज ग्वालियर में महावर की बढ़त है, जबलपुर में बढ़त है, 2 और सीटों पर बढ़त है, बुरहान पर बढ़त है, रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। तो आप समझ लीजिए कि जनता तो कांग्रेस को स्वीकारने को तैयार बैठी है और इसका नतीजा आपको 2023 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। जी, चलिए ठीक है संजय जी। जितेंद्र जी आपका ही रुख करूंगा मैं, और यहाँ पर जो नतीजे, जिस तरीके से नतीजे की ओर जो रुझान बढ़ रही है, अगर उनको लेकर बातचीत की जाए तो इन रुझानों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चुनाव भी लंबे समय के बाद हुए हैं, करीब 2.5 से 3 साल का गैप जो है चुनावों के बीच में आया है। क्या इसी का लाभ यहां पर कांग्रेस को मिला है और भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, कांग्रेस के लिए इस बार बहुत अच्छे, बहुत सुगम और बहुत आशावादी अवसर थे जी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिछले जो है, जैसे इंदौर की बात करूं मैं, तो करीब 20-22 साल से कांग्रेस जो है निगम सत्ता से बाहर है जी। और अंडर करंट लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी होना, जो भी लंबे समय तक रूलिंग पार्टी रही है उसके खिलाफ में जो है उसको तमाम अपेक्षाओं पे, उम्मीदों पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो किसी अपने पंचवर्षीय कार्यकाल में जो है खरी नहीं उतर पाती है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से रूल में थी, उसके अगेंस्ट जो है अंडर करंट था, लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, उनकी महत्वाकांक्षाओं को धक्का लगा था, पूरी नहीं हो पाई थी। कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था जी। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के लिए जो भी जनादेश जैसी स्थिति परिस्थिति अभी हम रुझानों में देख रहे हैं, वो लोगों के पास कोई विकल्प ना होना इस वजह से है। कांग्रेस कहीं मैदान में जो है सक्रिय रूप से संगठन के तौर पर और जो है कोई अच्छा जो है कैंपेन या सुनियोजित कैंपेन करती हुई इस चुनाव में नहीं नजर आई है। जितने भी कांग्रेस ने प्रत्याशी मैदान में उतारे, चाहे वो इंदौर महापौर की जी। आवाज नहीं आ रही यादव साहब की। अदर जो जगह है वहां से जो प्रत्याशी हैं, केवल कांग्रेस के प्रत्याशी जो है अपने स्वयं के कह लीजिए दरमोदर पर जो है चुनाव लड़ते हुए हर जगह नजर आए जी। कांग्रेस संगठन में कई जितेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात समझे। इसी बात पर जवाब मैं एक बार जो है संजय जी से लेना चाहूंगा। संजय जी, आपने यहाँ पर सुना जितेंद्र जी को, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, किस तरीके से वो प्रदेश की तमाम भौगोलिक स्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, देखा भी है उन्होंने। और यहाँ पर जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस से पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ा है, पूरे दमखम के साथ मैदान में नहीं उतरी है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अगर बात कांग्रेस की बढ़त को लेकर करें तो कांग्रेस को बढ़त तो जरूर मिली है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त से कांग्रेस काफी पीछे। मैं यादव जी की, आदरणीय यादव जी को, उनकी पत्रकारिता के लिए तो कोई भी चुनौती नहीं दे सकता हूं, उनकी वरिष्ठता का मैं सम्मान करता हूं जी। लेकिन यादव जी के आकलन से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं जी। आपको क्या लगता है कांग्रेस जैसी विराट पार्टी का? एक मिनट संजय जी माफी चाहूंगा आपसे, मैं आपको रोकना पड़ेगा। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, अभी तुरंत लौटूंगा मैं आपके पास। बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, खंडवा से आ रही है। आपको बता दें कि 50 में से 33 सीटों के रुझान जो हैं वो खंडवा से सामने आए हैं और 21 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 वार्डों में कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बनाई हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे दें जो इस बीच सामने आ रही है। और आपको बता दें कि 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो जीत चुके हैं, जीत उनके पाले में आ गई है। और 1 वार्ड में ओवैसी की पार्टी जो है वो भी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं।
50 वार्डों में से 33 के रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। खंडवा से 21 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। और सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। इस बीच हमारे साथ जो है अनिश भार्गव जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। और संजय जी, सीधे आपका रुख करूंगा अपने सवाल के साथ। और जो भी ब्रेकिंग ये सामने आई है खंडवा से, जहां पर 21 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 7 पर कांग्रेस, इसको भी किस तरीके से आप देखते हैं? अभी रिजल्ट आने बाकी है। जी। रुझान अपनी अपनी जीत के दावे प्रतिदावे तो वो चलते रहेंगे, वो कोई बहुत विशेष का मुद्दा नहीं है। मुझे मुद्दा विशेष ये है कि मैं ये यादव जी की बात का जवाब दे रहा था कि कांग्रेस एक विराट संगठन है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का कोई भी स्थानीय नेता बिना संगठन की मदद के, बिना संगठन के कार्यकर्ताओं की मदद के बिना केवल अपनी शक्ल पर चुनाव कैसे जीत सकता है? निश्चित रूप से प्रत्याशी का चेहरा निश्चित रूप से दिखाने लायक होता है और एक बढ़िया अच्छी बात भी होती है, लेकिन उसके साथ संगठन की ताकत होती है। बिना संगठन के कोई भी नेता कभी भी बड़ा नहीं होता, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे AIMIM हो, चाहे कोई सी भी पार्टी, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो। आपको कहां कमलनाथ जी नहीं दिखे, उनकी मेहनत में कहां कमी नहीं दिखी, मुझे आज यादव जी बताएं। दूसरी बात, मैं इस बात को बिल्कुल प्रबल पक्षधर तरीके से इस बात को सामने रख देता हूं कि आप इस बात को तय मानिए कि इस चुनाव में कांग्रेस को जो भी जनता दे रही है, जो कुछ भी, भाई देखिए पिछली बार में तो कांग्रेस कहीं थी नहीं जी, कांग्रेस को तो 0 सीट मिली थी। लेकिन अगर 2 या 3 या 4 सीटों पर भी अगर कांग्रेस ये कर पा रही है तो आप ध्यान रखिए कांग्रेस कर पा रही है जी, और ये कांग्रेस ही कर सकेगी जी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कई जगहों पर निर्दलीय को ही मिला है। ऐसा नहीं है कि निर्दलीयों को नहीं मिला है, निर्दलीय भी जीत रहे हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में जो भी जीतेगा उसका हृदय से स्वागत है। कांग्रेस संजय जी साफ तौर पर ठीक है, आपकी बात समझे। समय थोड़ा सा कम है। अनिश भार्गव जी भी जुड़ गए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। एक कमेंट उनका भी ले लेता हूं मैं। अनिश जी, जिस तरीके से यहाँ पर रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, जो दावे आपकी पार्टी की ओर से किए जा रहे थे, आपकी ओर से किए जा रहे थे, उन दावों के हिसाब से रुझान नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 16 में से 16 सीटें महापौर जो थी वो आपके खेमे में थी। 11 सीटों के नतीजे आ जाने हैं। रुझान को लेकर बात करें, 4 पर कांग्रेस आगे, 1 पर आम आदमी पार्टी और 6 पर बीजेपी। नहीं, देखिए वैसे तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे महापौर के जो मतगणना होगी वो काफी लंबे समय तक चलने वाली है। और आप देखेंगे आने वाले कुछ घंटों में आप भारतीय जनता पार्टी की 11 के 11 महापौर पद के जो हमारे प्रत्याशी वो आप उनको आगे पाएंगे। और उसके अलावा आप अगर पार्षद में भी देखें तो पार्षद पदों में भी हम बहुभूत तरीके से मतलब अभूतपूर्व समर्थन हमको मिल रहा है। इतने एंटी इनकन्वेंसी होने के बाद भी, उसके बाद भी अगर जनता का इतना प्यार हमको मिल रहा है तो आप देखिए आने वाले 1-2 घंटे के समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की मेहनत की थी, जिस तरह के दावे किए थे, जिस तरह के हमारे नेताओं ने प्रचार करके लोगों की बात रखी थी। जी ठीक है अनिश जी, ठीक है, आपकी बात भी समझे। यहाँ पर दावे आपकी ओर से किए जा रहे हैं। ठीक है अनिश जी, आपकी बात समझे, दावे आपकी ओर से भी तमाम किए जा रहे हैं। जितेंद्र जी, जल्दी से आपसे एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा। इन दावों को किस तरीके से आप देखते हैं? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों के दावे हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं। जनता चुनाव जीतनी चाहिए और अब तक के जो रुझान आ रहे हैं तो बीजेपी को सबक है, कांग्रेस को जो है बहुत कुछ ग्राउंड पर भी करने की जरूरत है और इस बात को उनको मानना चाहिए। जनता अकेले चुनाव लड़ रही थी, उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उनका संगठन नदारत था इस चुनाव में। चलिए ठीक है संजय जी, जवाब अब आपसे लूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी ने अभी एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आप खुद मान रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी थी, किस वजह से थी? आप ग्रास रूट लेवल पर कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। जनता तो आपसे नाराज है ही, तभी तो विकल्पों की तरफ जाए। भाई सत्तारूढ़ पार्टी अगर लगातार राज कर रही है और जनता को वो डिलीवर नहीं दे पा रही तो लोग ऑप्शन ढूंढ क्यों रहे हैं? और आप तो कहते थे कांग्रेस भारत का परिकल्पना थी, ये तो बात ही सिरे से खारिज हो गई। कांग्रेस तो पहले दिन से लेके आज तक अपनी उपस्थिति दिखाई रही है। थोड़े समय के लिए भटकाव आया जरूर था, भटकाव का दौर, लेकिन वो दोबारा जनता को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी केवल कोरे दिखावे। चलिए, आपने भटकाव का दौर तो स्वीकार किया संजय जी। हाँ, देखिए सत्यता को तो स्वीकार करने में कोई ऐतराज ही नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पे। मैं कोई वैसा प्रवक्ता थोड़ी हूँ जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करूंगा। निश्चित रूप से भटकाव का दौर था जनता का, कांग्रेस का नहीं सर। कांग्रेस तो पहले दिन से लेकर आज तक अपने स्टैंड पर कायम है। जी ठीक है, चलिए संजय जी आपकी बात समझे। अनिश जी, जवाब इस पर मैं आपसे ही लूंगा। आपने भी सुना यहाँ पर
नहीं, देखिए, जैसे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता साथी ने कहा, एंटी इनकन्वेंसी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, एक स्वाभाविक एक राजनीति का एक पहलू है एंटी इनकन्वेंसी होना। इसके लिए इसका मतलब ये नहीं लगाया जा सकता है कि जो हमारे पहले महापौर और हमारे पार्षद रहे उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया होता, अगर लोगों में उनके प्रति अगर विश्वास नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास नहीं होता, तो आज आप क्लीन स्वीप देख रहे होते। तो देखिए, कांग्रेस, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई ने कहा था कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस तो सिर्फ उस जो थोड़ा बहुत एंटी इनकन्वेंसी थी या लोगों में कुछ एक वो था कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो वोट पाकर कांग्रेस खुश है। अदरवाइज आप देखेंगे कांग्रेस का खुद का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस के खुद के कोई मुद्दे नहीं थे, कांग्रेस की कोई रीति नीति नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का भी आपने देखा वही परिवारवाद वाला सिस्टम था। तो कांग्रेस, देखिए, ठीक है, निजी, चलिए आपकी बात को समझे। हम यहाँ पर सीधे तौर पर आपके आरोप कि कांग्रेस का कोई भी अपना जनाधार नहीं था। यहाँ पर जितेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा, इसके बाद मैं संजय जी से जवाब लूंगा। जितेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतरी, और लेकिन एक बात या यूं कहें कि एक बयान जो है कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से लगातार बार बार प्रदेश में सुनने को मिला, और एक उदाहरण या यूं कहे कि जो 15 महीने की सरकार थी उसका उदाहरण बार बार कांग्रेस की ओर से तमाम मंचों पर दिया गया। जितेंद्र जी, आप उन 15 महीने के कार्यकाल को कांग्रेस के किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जब नतीजे सामने आएंगे, इन नतीजों में उन 15 महीने की सरकार का लाभ कांग्रेस को होगा? जी, निश्चित तौर पे 2018 के विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। शिवराज जी, इसके पहले उमा भारती जी और गौर साहब का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में देखा है जी। और जैसे 2018 में एक वैक्यूम बन गया था कि लंबे समय तक एक पार्टी को मध्य प्रदेश जो है 10 साल 15 साल से ज्यादा हमने कभी टॉलरेट नहीं किया एमपी की जनता ने जी। तो इसका लाभ कांग्रेस को मिला था जी। और ये लोग जो है कांग्रेस जो है सत्ता में भी आई थी। अभी आप देखेंगे एक बड़ा अच्छा संकेत है और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा है कि इस नगर निगम के चुनावों के बाद कांग्रेस में एक नई जान, एक नई स्फूर्ति आती हुई दिख रही है। बिल्कुल जितेंद्र जी, साफ तौर पर जो रुझान सामने आ रहे हैं, इनसे साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक फुर्ती जो है कांग्रेस में देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।